अनामियम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। एक बीमारी आजकल बड़ी कॉमन हो गई है और टोटल पॉपुलेशन के 20 से 30% में ये अपना घर बना चुकी है, फैटी लीवर। लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है, जो कि पेट के ऊपरी दाएं हिस्से में सिचुएटेड होता है और इसका वेट एक नॉर्मल वयस्क में लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। लीवर मुख्य रूप से बाइल का प्रोडक्शन और ग्लूकोज के वेयर हाउस के रूप में काम करता है। जब शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो लीवर इसे ग्लाइकोजीन में बदल देता है और स्टोर कर लेता है, और जब शरीर को ग्लूकोज यानी एनर्जी की जरूरत होती है तो वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। लेकिन जब लीवर में ग्लाइकोजन पूरी तरह भर जाता है तो लीवर इस ग्लाइकोजन को फैटी एसिड्स में तब्दील कर देता है और शरीर के तमाम हिस्सों में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इस तरह शरीर का फैट लीवर के द्वारा हैंडल और मैनेज किया जाता है। लीवर में किसी तरह का फैट नहीं होता है, लेकिन जब यह फैट लीवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है तो इसे ही फैटी लीवर की बीमारी कहा जाता है। 2 तरह के फैटी लीवर पाए जाते हैं। एक अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो कि अल्कोहल के ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से होता है और शराब को छोड़ देने के बाद यह रिवर्स भी किया जा सकता है। और दूसरा नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज यानी नेफेल्डी, जो कि जेनेटिक ओबेसिटी और डायबिटीज इत्यादि की वजह से होता है। सबसे मेन मुद्दा है लाइफस्टाइल का। जैसे जैसे लाइफस्टाइल अभी बिगड़ती जा रही है, इसकी वजह से भी फैटी लीवर ज़्यादातर लोगों में देखा जा रहा है। फैटी लीवर के सिम्टम्स क्या होते हैं? पेट का जो हमारा ऊपरी हिस्सा है जहाँ पर लीवर होता है वहाँ पर पेन होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग दिखाई देने लग जाती है, थकान होती है, उल्टी होती है, पीलिया शरीर में दिखने लग जाता है और कमजोरी महसूस होती है और भूख लगनी बंद हो जाती है। अब जानते हैं फैटी लीवर को योग के द्वारा किस तरह क्योर किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमें मार्जरी आसन का अभ्यास करना चाहिए। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ हम स्ट्रेच करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। दस से 15 बार इसका अभ्यास करेंगे। मार्जरी आसन के पश्चात मैंने एक आपको कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज बताई है, वो एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज में 3 आसन सम्मिलित किए गए हैं। सबसे पहले हमें अधोमुख श्वान आसन करना है। सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वान आसन की मुद्रा में आएंगे, स्पाइन को सीधा रखेंगे और फिर धीरे धीरे हाथों के सहारे पीछे आएंगे और पाद हस्त आसन की मुद्रा में आ जाएंगे। अगर इस तरह से नहीं हो पाते हैं तो घुटनों को थोड़ा बेंड कर लीजिए और कमर को और स्पाइन को सीधा रखिए। 10 सेकंड रुकने के पश्चात वापस इसी तरह आगे जाएंगे और कंप्लीट थोड़ा आगे जाके भुजंगासन। इनहेल करते हुए ये 3 पोजीज हैं। तीनों पोजीज में 10-10 सेकंड के लिए हमें पोज देना है। 4 से 5 राउंड इस एक्सरसाइज के कीजिए। निश्चित तौर पर ही फैटी लीवर की जो हमारी समस्या है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। इसके पश्चात नौकासन, सीधा लेटकर श्वास को भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, पैरों को बाहर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर रुकेंगे। इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। इस तरह पैरों को मोड़ेंगे और सांस भरते हुए जितना हो सके पैरों को पीछे की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमें करना चाहिए गोमुखासन। लेफ्ट पैर पर राइट पैर इस तरह से, और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर और पीछे इस तरह से हम पकड़ेंगे। इसी तरह से दूसरा। इन सब के अलावा उष्ट्रासन, जानु शीर्षासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, शशांक आसन, मत्स्य आसन, त्रिकोण आसन और योग मुद्रा का भी अभ्यास हमें करना चाहिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी 6 से
8 राउंड जरूर कीजिए। प्राणायाम में सूक्ष्म भस्त्रिका और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास हमें करना चाहिए। मुद्रा हमें सूर्य मुद्रा लगानी चाहिए। जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम है उन्हें सूर्य मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। रिंग फिंगर को इस तरह अंगूठे से पकड़कर और सूक्ष्म भस्त्रिका। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ओंकार और प्राणिक बंद प्राणायाम का भी अभ्यास हमें करना चाहिए। जो लोग ये सब नहीं कर पाते हैं उन्हें सीधा लेटकर एब्डोमिनल ब्रीदिंग जो मैंने आपको बताई है, जिसे वशिष्ठ प्राणायाम भी कहा जाता है, उसको भी आप कर सकते हैं। और फिर 10 मिनट के लिए 5 से 10 मिनट जितना हो सके आप ध्यान करेंगे और परीक्षा करेंगे लीवर के ऊपर। एब्डोमिनल जो रीजन है इसमें लीवर के ऊपर हल्के पीले रंग का ध्यान करेंगे। सूर्य मुद्रा, परीक्षा करेंगे हल्के पीले रंग का लीवर के ऊपर। इन सब के अलावा खाने पीने के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि संसार में खाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन मुश्किल है पचाना। फिर चाहे वो फूड हो या दूसरों की कही गई बातें हों या खुद के विचार हो, पचाना जिसने सीख लिया उसने जीना सीख लिया। शराब, चीनी, नमक, मैदा, तेल, तले हुए जो खाद्य पदार्थ हैं और फास्ट फूड, जंक फूड, इन सब का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट हमें करना चाहिए। ओवर वेट है तो वेट को कम करने की कोशिश कीजिए। डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और ट्राइग्लिसराइड्स को भी हमें कंट्रोल रखना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, फ्रूट्स, मूली, ब्रोकली, गन्ने का रस, इन सब चीज़ों का हमें सेवन करना चाहिए। हर रोज़ कम से कम 30 मिनट के लिए हमें योग को समय देना चाहिए। हो सके तो इसको धीरे धीरे बढ़ाकर हमें 40 मिनट या 1 घंटा कर देना चाहिए। इन सब के अलावा सप्ताह में 1 दिन फलाहार ही करना चाहिए। अनाज और जो हम घी, तेल, मैदा इत्यादि का सेवन करते हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए और सिर्फ फल और सब्जियों के ऊपर, जिसे अल्कलाइन फूड भी कहा जाता है, उस फूड का हमें सेवन करना चाहिए। तो अपने लीवर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जो मैंने बातें बताई हैं उनका अनुसरण कीजिए। निश्चित ही लीवर की हर तरह की बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। आने वाली वीडियोज़ में आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।